वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टॉप 500 MCQs की जो सीरीज़ है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे ये जो क्लास है डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इन क्लासेस की और आसानी से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं क्योंकि इससे पहले भी कई सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं, जैसे कि पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, साइंस के हो चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप जब क्लासेस देखेंगे पिछली आपको पता चल जाएगा कि डेली नाइट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करें, चाहे वो UPPCS है, ROE एग्ज़ाम है, BEO की वैकेंसी आने वाली है, UPSSC से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जो भी कोर्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपको अगर परचेज़ करना है तो ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन कोर्सेज़ में आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पेड क्विज़ है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं और आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो दिए गए हैं वो आपके सेम जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर आधारित हैं। तो आपको वो कंटेंट चूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आप ऐसा कंटेंट पढ़ें जो कि आपको अच्छा तो लग रहा हो लेकिन सिलेक्शन के लिए सही ना हो। तो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको अवेलेबल है कोर्स। मात्र 100 रुपये में आपका कोर्स है और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अगर किसी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कोयला दहन उत्पाद CCP का उदाहरण है? कोल कंबशन प्रोडक्ट्स का। ऑप्शन ए है बॉयलर स्लैग, ऑप्शन बी है बॉटम ऐश, ऑप्शन सी फ्लाई ऐश और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 22nd क्वेश्चन है, भू आकृति प्रक्रियाओं में धीमी गति के अंतर्गत क्या वर्गीकृत किया जाता है? व्हाट इज क्लासिफाइड अंडर स्लो मूवमेंट इन लैंडफॉर्म प्रोसेसेस? ऑप्शन ए है भूस्खलन जिसे लैंडस्लाइड बोलते हैं, ऑप्शन बी है क्रीप, ये मंद विरूपण होता है, ऑप्शन सी मड फ्लो पंख प्रवाह और ऑप्शन डी है अर्थ फ्लो जिसमें मृदा प्रवाह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंद विरूपण या फिर क्रीप होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। 24th क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सॉइल पोल्यूशन से, ऑप्शन बी है एयर पोल्यूशन से, ऑप्शन सी है नॉइज़ पोल्यूशन और ऑप्शन डी है वाटर पोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आपने देखा होगा रोड्स के साइड में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, ट्रीज़ लगाए जाते हैं, वो ग्रीन मफलर की तरह एक्ट करते हैं। वो जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसको कम करने का काम करते हैं। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए है ओशन, ऑप्शन बी है ग्रासलैंड, ऑप्शन सी फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी इज माउंटेन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओशन। 26th क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादक खेत हैं। ऑप्शन ए है गेहूं के खेत, ऑप्शन बी है धान के खेत, ऑप्शन सी है कपास के खेत और ऑप्शन डी है मूंगफली के खेत। तो याद कर लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट है, धान के खेत से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस उत्पादित होती है। 27th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी है 1994। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन 1986 द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड। 28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए,
ऑप्शन ए है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल के लिए। ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाथी के लिए। और ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर के लिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय पार्क और उससे संबंधित जानवर से जो रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो हंगुल है ये दाचीगम इसके लिए फेमस है, ठीक है, दाचीगम, ना कि पेरियार। पेरियार किसके लिए फेमस है? शेर और हाथी के लिए। 29वां क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण किसका कारण बन सकती हैं? ऑप्शन ए है लीवर कैंसर, ऑप्शन बी है ब्रेन कैंसर, ऑप्शन सी है ओरल या फिर मुंह का कैंसर, और ऑप्शन डी है डर्मल कैंसर या फिर स्किन कैंसर जिसे बोलते हैं त्वचा का कैंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा का कैंसर। आज का अगला प्रश्न देखिए, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है सीवेज, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है केवल महिलाएं। राइट आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ऑप्शन बी, सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व को मापने का एक अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन घनत्व, ऑप्शन बी प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या, ऑप्शन सी है फंसे हुए टैडपोल की संख्या, या फिर जू प्लवकों की वृद्धि जिन्हें जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रति जाल में पकड़ी गई मछलियों की संख्या से पता लगाया जा सकता है कि झीलों में पाई जाने वाली मछलियों की जनसंख्या घनत्व क्या है। 292 क्वेश्चन है भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ऑप्शन ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड ऑप्शन डी इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2002 का जैविक विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अगला प्रश्न है जीडीपी जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की लागत को ध्यान में रखती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वाइट जीडीपी, ऑप्शन बी है ग्रीन जीडीपी, ऑप्शन सी ब्राउन जीडीपी या फिर ऑप्शन डी है ब्लू जीडीपी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ग्रीन जीडीपी या फिर हरित जीडीपी बोलते हैं। 294 क्वेश्चन है लाल शैवाल वानस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? हाउ डू द रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली? ऑप्शन ए है फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन बी है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, ऑप्शन सी है कटिंग या ऑप्शन डी स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एल्गी जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एल्गी में रिप्रोडक्शन की पावर जो आती है वो फ्रेगमेंटेशन, अर्थात कोई भी ऐसे ये पार्ट है तो इनके बीच में फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, इनके द्वारा एक नया एल्गी बन जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? ऑप्शन ए उंदावली गुफाएं, ऑप्शन बी है भीमबेटका गुफाएं, ऑप्शन सी बोरा गुफाएं और ऑप्शन डी है वराह गुफाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोरा गुफाएं, ये चूना पत्थर की गुफा है। 296 क्वेश्चन है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है 2010। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। 297 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? ऑप्शन ए वन्य जीव जानवरों की तस्करी, ऑप्शन बी वन्य जीवों की बेहतरी के लिए काम करना, ऑप्शन सी संरक्षित प्रजातियों के दोहन पर रोक लगाने के लिए, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से बचना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वन्य जीवों की जो तस्करी है। 298 क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक, ऑप्शन बी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मानव पर्यावरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिसंबर 1997, ऑप्शन बी सितंबर 1978, ऑप्शन सी है जून 1972 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 1980। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जून 1972 में। आज के सेट का लास्ट प्रश्न ये है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है?
ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी वन उत्पाद, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन और ऑप्शन डी है सौर सेल। राइट आंसर ऑप्शन डी है सौर सेल। तो ये हो गए आज के एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी PDF या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको ऐप में ही दी गई है, नई इनिशिएटिव्स भी आपको ऐप में ही मिल जाएंगे। अगर कोई जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। मैं आती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।